आप सबों को हमारा प्यारा सा नमस्कार। और चलिए आज हम लोग कल के क्लास में यानी 1 जनवरी को हम लोग इकोनॉमिक्स के 30 अच्छे-अच्छे प्रश्नों का डिस्कस किए थे, जो जेसीईआरटी द्वारा रचित प्रश्न था, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अति बहुमूल्य हैं। तो आप लोग वो 30 क्वेश्चन को इकोनॉमिक्स वाले सारे बच्चे उधर रेडी करेंगे और अल्टरनेट डे में आज हम 30 को अच्छे से अच्छे प्रश्न डिस्कस करेंगे इंग्लिश के, जो इंग्लिश कोर के बच्चे देखेंगे। क्या कौन से देखेंगे? इंग्लिश कोर के। अब कंडीशन रह गया फिर अगले दिन यानी कल 2 जनवरी को, ये तो 2 जनवरी 3 जनवरी को जब नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे तो वो फिर से इकोनॉमिक्स देखेंगे, यानी अल्टरनेट डे पे एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन इंग्लिश, एक दिन इकोनॉमिक्स, एक दिन इंग्लिश। तो चलिए ज़्यादा समय ना व्यतीत करेंगे, हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करेंगे एकदम शॉर्ट से शॉर्ट टर्म। क्या कहता है कि वेयर इज़ द सॉल्यूटेशन प्लेस्ड इन, ये नोटिस, यानी एक नोटिस में सॉल्यूटेशन प्लेस्ड कहाँ पर रहता है? आप लोग फट से बताइए। कितना सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन बी एकदम आंखों देखा झलक रहा है। कहाँ पर? बी नंबर पे। तो हो जाएगा, थोड़ा पतला कर लेते हैं, बहुत मोटा चलता है। बी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? बी। क्या हो जाएगा? बी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर, यानी स्कूलों और कॉलेजों में, ध्यान देने वाली बात है, समझेंगे। स्कूलों और कॉलेजों में, कहाँ पर? स्कूलों और कॉलेजों में नोटिस किसके लिए घोषित की जाती है, किसके लिए नोटिस निकाली जाती है? तो 2 नंबर का, स्कूल और कॉलेज में ऑलवेज तो नोटिस किसके लिए? स्टूडेंट के लिए निकलता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 3 नंबर देखिए क्या कहता है कि लेटर्स टू द एडिटर आर रिटेन फॉर, यानी ये तो सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो गया कि एडिटर लेटर जो है वो लिखा जाता है किसके लिए? फटाक से बताएंगे तो सिंपल सा, पहले भी हम लोग जान चुके हैं कि एडिटर लेटर ऑलवेज किसके लिए लिखा जाता है? न्यूज़पेपर वालों के लिए। किसके लिए? न्यूज़पेपर वालों के लिए। 3 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्या कहता है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, यानी द लास्ट लेसन जो हमारा चैप्टर है, यहाँ से कहानी का क्वेश्चन आंसर शुरू हो रहा है। तो लास्ट लेसन जो चैप्टर है वो आधारित है किसके ऊपर? पहला ऑप्शन देखो ये एकदम झलक रहा है और यही आंसर भी है कि जो द लास्ट लेसन चैप्टर है वो हमारा फ्रैंको और पर्शियन वॉर पर, यानी फ्रैंको और पर्शिया का युद्ध जो हुआ था उसी पर आधारित है। चलिए 5 नंबर क्या कह रहा है? 5 नंबर का देखेंगे, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन है, अगले पेज में इसका ऑप्शन दिखेगा। कहता विच कंपनी डिड फ्रेंच बिलोंग्स, सॉरी कंपनी नहीं कंट्री है, कि विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग्स, यानी फ्रेंच जो है वो किस देश से संबंधित था, यानी संबंध उसका किस देश से था? तो जरा देखेंगे, स्पेन से नहीं, ये तो नहीं था। अगला देखिए यहाँ, दूसरा जर्मनी से नहीं, तीसरा फटाक से बोलेंगे फ्रांस से, बिल्कुल। कहाँ से उसका संबंध था? फ्रांस से था। तो अब चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सट्ट से देखिए 6 नंबर कहता है इज योर स्कूल रेडी, क्वेश्चन समझेंगे। क्या कहता है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड द क्वेश्चन, यानी क्या कहा कि इज योर स्कूल रेडी, कि क्या आपका स्कूल तैयार है या बनकर तैयार है? हु आस्क्ड द क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन किसने किया था? तो आपको मालूम होगा, स्टोरी अगर आप पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन किसने किया हुआ था? साहिब ने किया था। जब उसको कहा गया था लेखक के द्वारा कि तुम लोग स्कूल क्यों नहीं जाते हो, ऐसे रहते हो झुग्गी झोपड़ी में, उसने कहा, उसी समय उसने कहा था कि मेरे मोहल्ले में स्कूल ही नहीं है। तो मजाक में लेखक जब उसको बोल दिए थे कि अगर स्कूल हम बनवा दें तो, तब वो बोले थे कि तब जाएंगे। तो वही कुछ दिन बाद जब उनसे रिटर्न मिले थे तो उसी समय एक प्रश्न पूछे थे। तो किसने ये प्रश्न पूछा था? साहेब ने। तो सही आंसर हो जाएगा 6 का डी। चलिए 7 नंबर देखिए, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 नंबर बहुत इजी है। क्या कहता है कि द रैग पिकर्स हैव आइडेंटिटी बट दे हैव, कि द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी, कि रैग पिकर्स जो था, जो कूड़े बीनने वाले थे, उसके पास किसी भी प्रकार का पहचान नहीं था। बट दे हैव, लेकिन ये वो था, क्या चीज? फट से बता दीजिए। उसके पास राशन कार्ड था राशन लेने के लिए। 7 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है कि डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, कि डीप वाटर जो है स्टोरी वो कहाँ से लिया गया था, यानी किस चीज़ का ये हिस्सा
है। तो 8 नंबर क्या हो जाएगा आंसर बी ऑफ मेन एंड माउंटेन से। याद रखना है डीप वाटर को कहाँ से लिया गया है, मेन एंड माउंटेन से। आगे देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर, कि डगलस ने जो है डीप वाटर का ही क्वेश्चन है, डगलस ने अपने लिए एक इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया, क्यों भर्ती किया। तो हो जाएगा सर सही आंसर डी, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग, कि उसने इंस्ट्रक्टर इसीलिए रख लिया, यानी कि ऐसे समझ लीजिए उसने गाइडर इसीलिए रखा कि उसे सर एक अच्छा तैराक बनाया जा सके और पानी से जो डर था उसे उस डर को भगाया जा सके। तो अगला 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कहता व्हाई डिड ओल्ड मैन ऑफर टू रेट, क्या व्हाई डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रेट रैप पेडलर, यानी आखिर जो ओल्ड मैन था उस बूढ़े व्यक्ति ने पेडलर को किस चीज़ का ऑफर दिया, यानी क्या चीज़ का ऑफर दिया। तो 10 का हो जाएगा, यानी उसने पॉरिज दलिया का, बिल्कुल जब रात में वो पेडलर उस बूढ़े के यहाँ रह गया था तो उसे पॉरिज का भी ऑफर मिला था। और प्लस बी नंबर कह रहा है टैबाको का, नहीं तंबाकू तो उसने ऑफर नहीं किया था, उसने पहला ऑफर किया था ये टबैको नहीं, दूसरा में बिस्किट, बिस्किट ऑफर नहीं किया था, सॉरी टबैको तो ऑफर किया था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए और सी। लेकिन आंसर ये दोनों नहीं मारना, आंसर मारना डी, इसमें कहा गया है ए और सी। तो याद रखना है कि उस बूढ़े व्यक्ति ने, बूढ़े किसान ने पेडलर को किस चीज़ का ऑफर किया था, पॉरिज का और तंबाकू का, यानी खैनी का और दलिया का। अगला देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन क्रोफ्टर्स पाउच, यानी वो जो बूढ़ा किसान था उसके पैकेट से, उसके थैला से कितने पैसे गायब हुए थे या कितने रुपये गायब हुए थे, फट से बताएंगे। 11 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, देखिए अब यहाँ सब में 30-30 है, सबको पता है कि 30 था, लेकिन वो $30 था नहीं, 30 क्रोनर था। यस सही आंसर हो जाएगा बी, यानी क्या था 30 क्रोनर, रुपया भी नहीं था। तो इसलिए 11 का सही आंसर बी। चलिए 12 नंबर देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, यानी जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था उसका वार्षिक अधिवेशन कहाँ पर चल रहा था। तो याद रखेंगे लखनऊ में, कहाँ पर चल रहा था, लखनऊ में। तो 12 का ए नंबर आंसर। चलिए 13 नंबर देखिए, कहता पैनकेक्स वाज द ब्रांड ऑफ, ये कहानी शायद आप लोग को नहीं हमें अभी तक पढ़ाए हैं, ये कहानी जो है पोइट एंड पैनकेक्स का है, ठीक है यार। ये पैनकेक जो होता है ये मेकअप का एक ब्रांड है, मेकअप मटेरियल है, क्या है, मेकअप मटेरियल। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए 14 नंबर देखिए क्या कहता है कि हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो, कि जो जेमिनी स्टूडियो है उसका बॉस कौन था। तो 14 का आंसर याद रखेंगे डी, मिस्टर वासन, क्या याद रखेंगे डी, मिस्टर वासन। 15 नंबर देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन आपको आगे दिखेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि डैनी केजी वाज ये प्लेयर इन द फुटबॉल, आप लोग तो फुटबॉल टीम ऑफ, कैसे विदाउट ऑप्शन बता सकते हैं इसको कि डैनी केजी किस देश के प्लेयर थे, जो फुटबॉल देश थे वो किस देश, ये किसके लिए खेलते थे। तो ध्यान से, ये तो पहला ही ऑप्शन मिल गया सर, आयरलैंड से, यानी किसके लिए वो फुटबॉल खेलते थे, आयरलैंड के लिए। आगे कहता है सर सोफी वाज ये यंग गर्ल हु ड्रीम्ड टू बी, यानी सोफी तो एक यंग गर्ल थी सर, लेकिन वो जो है हु ड्रीम्ड टू बी, यानी वो क्या चीज़ बनने के लिए सर ख्यालातें पाल रही थी। तो फटाक से बताएंगे कि वो एक मैनेजर के लिए, बिल्कुल एक मैनेजर बनना चाहती थी। एन एक्ट्रेस, हाँ एक्ट्रेस भी बनना चाहती है। फैशन डिजाइनर, हाँ, यानी ऊपर का सारा ऑप्शन सही हुआ तो क्या मार देंगे हम लोग आंसर, ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऊपर के सभी सही। तो सोइलो का डी था। अब देखिए एक आ गया कविता, कविता का देखिए कुछ एक्सट्रैक्ट दिया हुआ, कुछ भाग, कुछ अंश दिया हुआ है, इसके आधार पर आगे हमें क्वेश्चन मिलने वाला है। तो देखिए ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, लाइन पढ़ करके आप लोगों को पता लगाना है कि किस कविता का है, कौन से पोएम का है।
कहता है ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई saw माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन माउथ हार्ड फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ यू कॉर्प्स एंड रिलाइज्ड विथ पेन। ये तो माई मदर एट 66 का है। किसका है? माई मदर एट 66 का। इसके लेखक बोलते हैं कि पोइट कौन है? कमला दास है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी किससे इन लाइनों को लिया गया है, किस कविता से इन लाइनों को लिया गया था। अभी तुरंत हम बता दिए थे आप लोग को कहाँ से लिया गया है, माई मदर एट 66 से। सही आंसर भी। चलिए 18 नंबर क्या कहता है कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू, कि कवि जो है वो अपनी माँ के साथ ड्राइविंग करके कहाँ जा रही थी? तो कोचीन एयरपोर्ट। कहाँ जा रहे थे? कोचीन एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए थोड़ा जूम कर दिए ताकि आप लोगों को बेटर ढंग से दिख सके। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि ही वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, यानी ये भी क्वेश्चन यानी 19 नंबर तक जो है आपका पोइट सही है। किससे? पोएम से। किससे? वही माई मदर एट 66 से। क्या कहता है? बिसाइड द पोएट, यानी कौन जो है कवित्री के बगल में बैठी हुई थी। तो एकदम आंख मुन के मार दीजिए हर मदर, उसकी माँ गाड़ी में उसके बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी। और जब उसने माँ का अवलोकन किया तो देखा उसका मुंह खुला है और वो तो एकदम लाश की तरह नजर आ रहा है और एकदम उसके चेहरे से साफ उसका दुख दर्द सब कुछ झलक रहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और जवाब दीजिए फटाक से। 20 नंबर क्या कहता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी ये अगला कविता से है क्वेश्चन कीपिंग क्वाइट से। यानी कह रहा है कि इसमें कवि जो है किस प्रकार के युद्ध के बारे में बात कर रहा है। तो फटाक से हम लोग देखेंगे। ग्रीन वॉर के बारे में बिल्कुल कर रहा था, वार विथ गैस बिल्कुल कर रहा था, वार्स विथ फायर बिल्कुल कर रहा था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी। चलिए 21वां नंबर देखेंगे सर। क्या कहता है कि हु डिड द इनचेंटेड यूथ इंडेमाइन रिसॉल्व टू सिक। तो 21 नंबर का आंसर बताइए सबको आप लोग। तो थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसका नॉर्मल सा है। ये न्यू स्टोरी जो ऐड किया गया है उनमें से था। अभी तक शायद तुम लोग को क्लियर नहीं किए इसलिए भारी लगेगा थोड़ा सा। तो इसका एकदम डायरेक्ट मार देंगे सर। सिंथाइया द मून गॉडेस। सिंथाइया कौन सर? मून गॉडेस से वो संबंधित थे। तो किसका हो जाएगा हमारा? ए। अगला चलेंगे सर। यहाँ 2 ऑप्शन दिखेगा, 2 ऑप्शन आपको अगले पेज में दिखेगा। फिलहाल क्वेश्चन समझिए। 22 का क्या कह रहा है कि व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, यानी जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी कविता है उनमें किसके बारे में, यानी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में किस चीज़ का मेंशन किया गया है, चर्चा किया गया है। कहता है सन एंड मून का, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का। अगला देखिए फ्लावर्स का, ऑल ऑफ द एबव। तो ध्यान रखेंगे ये जो कविता है आपका, ये देखिए कहता थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो पोएम है हमारा, उस पोएम में किसकी चर्चा किया गया है, किसका मेंशन किया गया है। तो सन एंड मून का बिल्कुल किया गया है, यंग ट्रीज एंड स्ट्रीम्स का बिल्कुल किया गया है। तो ऊपर का दोनों सही है, फ्लावर का भी तो किया गया है, तीनों सही है। तो क्या मार देंगे आंसर? ऑल ऑफ दी एबव। चलिए सर अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे सर? 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, यानी थर्ड लेवल जो कहानी है सेकंड बुक का सर, उनमें सैम कौन है सर? तो फटाक से मारेंगे। सैम कौन था? तो सैम एक साइकेट्रिस्ट था। सैम कौन था सर? साइकेट्रिस्ट। और सर वर्णन करता जो चार्ली था, जो वर्णन कर रहा था कहानी के बारे में पूरा बता रहा था, उसका फ्रेंड भी था। तो दोनों तो इसी में मिल गया हमारा। ये साइकेट्रिस्ट एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली, यानी चार्ली का वो कौन था? दोस्त था सर। चार्ली का दोस्त भी था और एक साइकेट्रिस्ट। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा
सी कि सैम कौन था, याद रखेंगे कि एक साइकेट्रिस्ट था, और अगर साइकेट्रिस्ट नहीं मिले तो मिलेगा नैरेटर्स फ्रेंड, नैरेटर्स फ्रेंड नहीं मिले तो चार्लीज फ्रेंड मिलेगा, क्योंकि नैरेटर ही चार्ली थे। चलिए 24 नंबर देखिए क्या कहता है, लीजिए बड़ा कर दिया आप लोगों के लिए ताकि स्पष्ट दिखे। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेट टाइगर्स बीवेयर हु सेड दिस, यानी किसने कहा कि सारे टाइगर्स को बीवेयर कर दो, यानी चेतावनी दे दो, सावधान कर दो। तो ये आवाज, ये टोन, ये वॉइस किसका था? द प्रिंस जंगजंग बहादुर का, यानी ये सेकंड बुक का ही है, द टाइगर किंग कहानी का ही है। उसी ने जब बाघों, ये टाइगर के बारे में, बाघ के बारे में जब उसने जानकारी प्राप्त किया कि वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो फिर उसने अपने दीवान को कहा कि जाओ सबको अलर्ट कर दो कि अब हमारे हाथ से कोई बचेगा नहीं, लेकिन अंततः वो खुद बाघों के हाथ से मारे गए थे। अगला देखिए 25 नंबर क्या कहता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, यानी सर आज से कितने वर्ष पहले गोंडवाना का अस्तित्व था? तो एकदम सर फटाक से आंसर मारेंगे, 650 मिलियन ईयर्स। कब सर? फटाक से बोलिए, 650 मिलियन ईयर्स। सही आंसर ऑप्शन ए। अगला देखिए क्या कहता है, ऑप्शन छपा गया, अब देखिए क्या कहता है सर, व्हाट इज द एकेडमिक सोल सोकालस्की, यानी ये भी उसने से है सर हमारा, ये जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ कहानी से है। तो उनमें देखिए क्या कहता है कि एकेडमिक सोकालस्की जो है सर, ये एक क्या चीज़ था सर? तो याद रखेंगे 26 का, ये इंडियन रिसर्च वेसल नहीं सर, ये रसियन रिसर्च वेसल था सर। ये क्या था? एकेडमिक सोकालस्की क्या था कि ये रसियन रिसर्च वेसल था। 26 का सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए 27 नंबर बड़े ध्यान से आप लोग पढ़िए, ये सर क्या कहता है, हु, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, ये लीजिए, कहता है सर हु वंडर्ड सोल्जर ऑफ द इनेमी, यानी ये सेकंड बुक का ही क्वेश्चन है, इनेमी बिलोंग्स टू, यानी जो कहता है कि जो घायल सिपाही थे, सोल्जर थे, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं सर, कहानी के अकॉर्डिंग द इनेमी में जो घायल सोल्जर थे वो संबंधित थे सर, कि घायल सोल्जर किसमें? द इनेमी जो स्टोरी है उसमें जो वॉन्डेड सोल्जर थे, जो घायल थे, वो बिलोंग्स टू, संबंधित किससे थे? तो ये रसियन आर्मी नहीं, गलत है, ब्रिटिश आर्मी गलत है, जापानीज आर्मी गलत है, सही आंसर डी, यूएस नेवी से, वो किससे? यूएस नेवी से। तो 27 का डी। चलिए 28 नंबर, ये लीजिए बड़ा कर दिए, क्या कहता है सर कि व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, कि मिस्टर लैम्ब ने अपने बगीचे में किस चीज़ का ग्रो किया हुआ था? तो 28 का क्या हो जाएगा सर? चेरी का नहीं, मैंगो का नहीं, पीच का नहीं, एप्पल का। किसका? एप्पल का। तो 28 का आंसर डी। आगे चलिए सर 29वां नंबर में क्या कहता है, कहता है सर वाई डिड बामा रीच इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट्स, यानी कहता है सर जिस बामा जो है हमारा, कौन सा कहानी, या मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। क्वेश्चन देखते ही सर स्टोरी दिमाग में आना चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चन को फटाफट फटाफट लगा सकते हैं। तो सर बामा कहता है कि जिस जगह पर उसे 10 मिनट में पहुंचना चाहिए था, उस जगह पर उसके बदले में वो हाफ एन आवर, यानी आधा घंटा क्यों लगाता था? तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, फट से देखेंगे। पहला क्या था, बिकॉज सी यूज्ड टू स्टॉप एट एवरी शॉप, बिल्कुल, यानी जब वो आते थे तो आते वक्त सभी दुकानों पर रुकते हुए आती थी। दूसरा कहता सर बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड, यानी रोड में सर अनेकों तरह का प्रदर्शनी वो देखते हुए आती थी। बिल्कुल सही बात है, तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो तीसरा देखिए क्या कह रहा है सर, कहता बिकॉज सी यूज टू इंजॉय ऑल फन ऑन द रोड, बिल्कुल, कि रोड में जितने तरह की मस्तियाँ था सब वो इंजॉय करती हुई आती थी। तो ऊपर का जब तीनों सही है तो हम क्या मार देंगे आंसर, डी, यानी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एभव।
चलिए ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फट से देखेंगे क्या कहता है। वाई डिड जीतकला नॉट लाइक टू कट हर हेयर। यानी जीतकला शाह जो है सर, ये उसी का है सर, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, कि जीतकला शाह जो है अपना वो बाल क्यों नहीं कटाना चाहती। तो कहता है सर कि बिकॉज सी लाइक्ड लॉन्ग हेयर। नो सर। बिकॉज सी डिड नॉट लाइक एनीवन टू टच हेयर। नो सर, ये दोनों गलत है। कहता बिकॉज सी, सॉरी सी नहीं, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर दैट कि मॉनर्स एंड क्राउड्स कीप सच हेयर। तो सही आंसर तो सी ही लग रहा है सर, कि उसकी माँ के द्वारा ही ये सारी बातें बताई गई थी बाल के बारे में, कि इस प्रकार के हेयर्स जो है वो मॉनर्स और कोवार्ड्स लोग ही, यानी जो छोटे बाल होते हैं ना, वो मैनुअली कहा जाता है कि कायर लोग के द्वारा रखा जाता है, जिसको सामाजिकता से उतना कोई लेना देना होता नहीं है। और बड़े बाल रखने वाले सर थोड़ा अपना मतलब गौरवान्वित होता है या सम्मानित होता है अपने नज़रों में। तो सी आंसर इसका 30 का हो जाएगा, सी सही। तो चलिए आज इंग्लिश का हम लोग 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए, और सब के सब वीवीआई क्वेश्चन है। 1 से 2 क्वेश्चन हर सेट से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो कल फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ मिलेंगे, परसों फिर इंग्लिश के साथ मिलेंगे। ये 30 क्वेश्चन आप लोग जरूर नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद 1 से 2 बार पढ़ लेंगे, ताकि आप लोग को जल्दी याद हो सके। और अभी आप लोग जस्ट नीचे कमेंट करके बताइए कि आप लोग के लिए क्या ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है। अगर हेल्पफुल लग रहा है तो इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करके अपने पास रख लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वो भी ईजिली। और ये 30 में से आपका अभी कितना सही हुआ वो हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू। चलिए फिर मिलते हैं।